वेलकम टू माय चैनल श्री कृष्णा यूनिक क्लासेज। आइए आज हम बच्चों की डिमांड है सर चैप्टर वाइज आप देते अच्छा रहता। चलो आज नंबर सिस्टम से हम आपका मैथ शुरू करेंगे। हम बिल्कुल आपके एग्जाम पर ही टारगेट कर रहे हैं, इस नाते हम कहीं भी अन्यत्र ऐसा समय हम वेस्ट नहीं करेंगे जो बहुत मतलब की ना हो। आपके कंपटीशन में थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। नंबर ए में लिया 0 और 0 के इधर राइट साइड जो होता है प्लस होता है और 0 के इधर माइनस होता है। लेफ्ट माइनस और राइट जो होता है वो प्लस होता है। एक बात, आप से कोई पूछे कि आपके पास कितने रुपए हैं तो आप कहेंगे 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, जो भी अनंत इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो इसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? 1 2 3 4 5 ये जो भी है क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। उसमें आप होल जोड़ दीजिए, 0 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा होल नंबर। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या, यानी परिवार उनका पूरा हो गया। मैंने पहले ही कहा था कि वहां आना चाहिए, आप किए हैं ना। तो मैं कह रहा था कि इधर 0 के अलावा राइट साइड में आप चलेंगे 1 2 3 4, इसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। 0 को आप ऐड कर दिए तो हो गया होल नंबर, पूर्ण संख्या, जिसे हम W से इंडिकेट करते हैं। यदि हम इधर आ गए, लेफ्ट आएंगे तो माइनस हो जाएगा, सब निगेटिव आ जाएगा। 1 2 3 4 इधर निगेटिव आ गया। अब हो गया इंटीजर, पूरा एक क्या हो गया? इंटीजर। एक बात और, जब इंटीजर की बात आई, रेशनल इरेशनल नंबर भी यहीं पर आ जाएगा। और यदि आपको बनाने को कहा जाए, अब यहीं पर एक और सीख लें। अच्छा, आप पास 2 रुपए है और कोई 2 रुपए कर्ज लिया है, तो बताइए बड़ा कौन है? आपके पास 1 रुपए है और मैं 3 रुपए कर्ज में हूं। किसके पास अधिक पैसा है? आपके पास या मेरे पास? जो प्लस में है उसके पास ज्यादा है ना, जो निगेटिव में है वो तो कर्ज में है। तो जितना यह नंबर जितना ही आगे बढ़ेगा उतना ही बड़ा होता जाएगा। यह निगेटिव नंबर जितना ही आगे बढ़ेगा उतना ही छोटा। 0 से जितना ही यह दूर होता जाएगा उतना ही छोटा होता जाएगा। 0 से यह जितना ही दूर होता जाएगा प्लस उतना ही बड़ा होता जाएगा। इसको आप याद रखें, इसको हमेशा याद रखिएगा। इस पर कंपटीशन में भी सेट हो जाते हैं क्वेश्चन। दूसरी बात, तो इंटीजर कहते हैं इसको। रेशनल नंबर, कोई भी संख्या, इस तरह कोई भी संख्या लिखो, बस रूट नंबर ना हो। रूटेड नंबर √3, इसका रूट नहीं निकलेगा, वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ये क्या है? इरेशनल, अपरिमेय संख्या। और वही मैं कह दूं √4 तो इसका रूट निकल जाएगा, क्या हो जाएगा? 2। ये क्या है? रेशनल नंबर। कोई भी, हम आपको बहुत नियमों में नहीं बांधेंगे, P/Q में लिखिए, हर संख्या का अपान 1 तो होता ही है, कुछ नहीं है तो अपान 1 होगा। ठीक है, तो अपान 1 होगा। तो सारी संख्याएं रेशनल नंबर हैं, बस रूटेड ना हो। और रूट, ये भी तो रूटेड है लेकिन इसका रूट निकल जाएगा। तो यह क्या है? रेशनल नंबर है। क्लियर? तो आइए हम लोग चलते हैं इस पर। ये मैंने कुछ फार्मूले लिखे हैं, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है और इस पर टाइम वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा एक फार्मूला जरूर नोट कर लेंगे आज ही और इसे लर्न कर लेंगे। 4 5 बार बोल बोल के लिखिएगा जिससे लर्न हो जाए। कोई जरूरी नहीं कि आज ही 200 लर्न हो जाए, 5 तो लर्न हो जाएंगे आज। 5 बार लिखिए बोल बोल के, 7 बार लिखिए, इतना लिखिए कि एकदम आपको लर्न हो जाए। फिर जो बचा रहेगा कल उसको कर लीजिए। ये आपको लर्न होने के बाद मैं इस पर क्वेश्चन लूंगा। अभी
तत्काल में हम आपको फार्मूला दे दिए और हम दूसरी चीज उठाएंगे। एक चीज और, दो चीजें आती हैं एग्जाम में। अभी तो हम एडिशन भी लेंगे, सब्सट्रैक्शन भी लेंगे। पहले हम थोड़ा सा आपको बता दें कि डिविजिबिलिटी क्या होती है। दो से कौन सी संख्या डिवाइड होगी जिसका लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट 0 हो या इवन हो। तो इवन 2, 4, 6, 8 यही न होगा, है? लास्ट डिजिट आप लोगों में आया था डिविजिबिलिटी एक बार। तो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट डिजिट जो है यानी यूनिट डिजिट जिसको कहते हैं, वो या तो 0 हो या तो इवन नंबर हो। तो पूरी संख्या कितनी भी बड़ी संख्या हो वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या जरूरी है? पूरे जो भी संख्या है उसके डिजिट को टोटल कर लो, जोड़ लो। जैसे मैं कहूं 3, 7, 8, 5, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं ये देखना है। इनको ऐड कर लो, 7, 3, 10, 8, 18, 5, 23। जोड़ लो, इनको जोड़ो, कितना हो गया? 23। ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, यही हाल 9 का भी है। 3 और 9 दोनों में यही हाल 9 का भी है। पूरी संख्या के अंकों का ऐड कर लीजिए, टोटल कर लीजिए। ये जो पूरी जो टोटल आपने किया वो 3 से डिवाइड हो गया, 9 से डिवाइड हो गया। 3 से डिवाइड हो गया तो 3 से पूरी संख्या डिवाइड हो गई। 9 से डिवाइड हो गया तो 9 से पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। बात आई समझ में? जगह उसको सुने आई हो यहाँ, यह समझ में? है समझ में? नेक्स्ट 4 से, 4 कैसे आएगा? 2 का स्क्वायर कर दूं तो हो जाएगा 4। इस पर पावर कितना लगा है? 2 लगा है। यानी लास्ट 2 डिजिट, क्या लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। कितनी बड़ी संख्या हो 4 से डिवाइड हो जाएगी। 5 से लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो, लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो तो पूरी नंबर जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 6 को देखो, 6 क्या होगा? 2 into 3, यानी 2 के भी कंडीशन को फुलफिल कर दे और 3 के भी कंडीशन को फुलफिल कर दे। मीन्स 2 का कंडीशन कैसे फुलफिल होगा? जब लास्ट डिजिट 0, 2, 4 इस प्रकार का हो तो 2 का हो गया कंडीशन फुलफिल, और पूरे संख्या के अंकों का टोटल 3 से डिवाइड हो जाए तो दोनों कंडीशन पूरा होगा तो वो संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 7 का ऑस्कुलेशन होता है एक फॉर्मूला, लेकिन 7 पर आपके एग्जाम में कंपटीशन में क्वेश्चन नहीं आते। ऑस्कुलेशन मेथड है उसका। 7 इस प्रकार जो संख्याएं हैं प्राइम नंबर 7, 13, 17, 19 उसमें ऑस्कुलेशन चलता है। वो यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब 13 का क्या है? जैसे आप 7 का किए तो 7 का मल्टीप्लाई करिए, 7 3 जा 21, तो 21 आ गया तो इसमें से कितना मैं कम करूं कि 0 के पास हो जाए? 1 कम करूं यानी निगेटिव हो जाएगा। तो ये जो हो गया ऑस्कुलेट नंबर हो जाएगा इसका। थोड़ा सा बता दे रहा हूं, ठीक है? जैसे मैं लूं 7, 8, 6 तो मैं 6 को ले लूंगा। क्या करूंगा? 6 को लास्ट डिजिट, और ये 7, 8 बचा। इसमें से हम क्या करेंगे? ऑस्कुलेशन नंबर क्या हो गया? 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12। अब घटाओ क्या हो जाएगा? 66। तो 66 आपका 7 से देखिए डिवाइड होता है? नहीं होगा। तो पूरी संख्या 7 से डिवाइड, ऐसे हम घटाते चले जाएंगे अंत तक जब तक ना आ जाए। तो इस पर आता नहीं है क्वेश्चन, इस हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे।
ठीक है, थोड़ा सा बता दिया हूं, फिर आप लोगों को अलग से वो कर दूंगा। क्या हो गया, 8 का क्या है, 2 पावर क्यू कर दूं 8 हो जाएगा। यानी लास्ट 3 डिजिट कितना, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाए तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाए। कितना आसान। फिर सुना, लास्ट इसमें क्या था, लास्ट 2 डिजिट, इसमें क्या हो जाएगा, लास्ट 3 डिजिट। आ रहा समझ में आ रहा, 9 का पहले बता चुका हूं, 10 लास्ट में 0 हो, 10 हो गया। 11 बहुत अच्छा है, ऐसे 2 एक अब और ले लूंगा। 11 का क्या होगा, सम ऑफ इवन प्लेस, क्या, इवन प्लेस एंड सम ऑफ ऑड प्लेस, जो विषम स्थान, जैसे मैं कहूं 1 3 7 2 5 8 9 है ना, इवन प्लेस को एक जगह कर दो, 1 2 2, इवन को एक जगह और ऑड प्लेस को टोटल कर लीजिए, करिए। तो 3 2 5, 5 और 8, नहीं सॉरी मैं गलत कर दिया, तो इवन पे, हाँ 8 पे चलिए 3 5, इवन पे चलिए 2 4 6, प्लेस है, प्लेस दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, छठे स्थान, इनका मैं टोटल कर लूंगा। क्या करूंगा, टोटल कर लीजिए। तो 3 2 5, 5 और 8 13, 7 और 5 12, 12 और 9 21, जो बड़ा हो बड़े में छोटा सबसेट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, यहां प्लस माइनस नहीं देखना, बस बड़े में छोटे को घटा लेना, या तो 0 हो जाए या 11 से डिवाइड हो जाए तो पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, हाँ 13 8, 3 2 5 8 5 13, 7 5 12 9 21, हाँ प्लेस में कहा हूं, प्लेस इवन प्लेस तो मैं कहा, जैसे 8 प्लेस है, एक एक डिफरेंस चलिए, एक छोड़ते जाइए 1 3 5, प्लेस का अंकों को जोड़ना है, यहां हमको 2 और 4 नहीं लिखना है। जो इवन प्लेस और ऑड प्लेस के जो डिजिट हैं उनको आप टोटल कर लीजिए। फिर या 2 चौथे स्थान पर आ गया, ये छठे स्थान पर आ गया। अब ठीक है, इनका मैं ऐड कर लूंगा और डिफरेंस निकाल लूंगा, उसमें हमको प्लस माइनस से मतलब नहीं है। ठीक, डिफरेंस जो हो या तो 0 हो जाए या तो 11 से डिवाइड। अब क्वेश्चन कैसे आ जाएगा आपके एग्जाम में, दे देगा 7 2 5 x 6 4, कह दे 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, 3 से हम तुरंत क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 7 2 9 5 14 24 4 24, 24 3 से डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू मैं 0 रख दूं, यहां पर सबसे लोवेस्ट सबसे लिस्ट नंबर रखना चाहिए, 0 रख दूं तो हो जाएगा है? बोले ऑप्शन में 0 नहीं है तब 3 लाना पड़ेगा। यही हाल 9 का है। अब 9 का देखा जाए, 9 से डिवाइड कैसे होगा, 7 2 9 5 14 24 4 24, और 9 से डिवाइड होने के लिए 24 के बाद कौन सी संख्या चाहिए, 3, 27 हो जाएगा। यानी यहां पर मैं 3 कर दूं x की जगह पर 27 हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। यही कह देगा कि ये संख्या 11 से डिवाइड होगी कि नहीं, या दूसरा मैं कर दूं,
ये संख्या 44 से डिवाइड होगी कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस 44 का फैक्टर हो जाएगा 11 इंटू 4 हो जाएगा फैक्टर। अब दोनों कंडीशन मैं देखूंगा कि दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं। यानी 4 से देख लें तो अंतिम 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो गया ना, 1872। अब फिर 11 का देखूंगा, चलो भाई जोड़ लो, 3 8 3 11, 11 9 20, 20 2 22, 5 2 7, 7 6 13, करो कितना आ गया 9। 9 जो है 11 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब पूरी संख्या 44 से डिवाइड नहीं होगी। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो डिविजिबिलिटी जानना। दूसरा होता है, आप और देखें अभी और, क्योंकि दरोगा का आपकी वैकेंसी आ चुकी है, तो मेरा टारगेट है कि दरोगा की भर्ती आप जरूर, जो भी बच्चे हमारे फॉर्म भरे हुए हैं, तो बिल्कुल इसको देखते जा, प्रैक्टिस घर पर करते जा, और जैसा हो कमेंट करें। यदि अच्छा है, उनका कुछ प्रोग्रेस हो रहा है तो कमेंट करें। टेट की जो तैयारी कर रहे हैं भी देखें, मैं कोई रास्ता बताऊंगा, प्रैक्टिस आप करेंगे। आइए, कोई संख्या है, मान लीजिए मैं दे दिया 8 5 7 6 इंटू 5। अब कहेंगे सर 5 का मल्टीप्लाई बहुत आसान होता है, होता भी है, सही है, लेकिन 5 का मल्टीप्लाई ध्यान दीजिएगा, इसको मैं 5 को मैं यदि 10/2 कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? तो 5 आ जाएगा, अरे नहीं आ गया। यानी ऐसा कहीं रहे, मैं बार बार कहता हूं कि आपका लक्ष्य क्या, 1 सेकेंड बचाना। क्या 1 सेकेंड बचाइए, क्योंकि वही 1 सेकेंड जो हार्ड क्वेश्चन होंगे वहां जाकर काम आएंगे। ठीक है, तो 1 सेकेंड बचाना। इसको अब इसका मतलब मैं क्या करूं, 8 5 7 6, इसके आगे 1 0 बढ़ा दो। क्या करूंगा, 1 0 बढ़ा दो, और इसको 2 से डिवाइड कर दो। आसान हो जाएगा ना? है कौन आसान है, ये मल्टीप्लाई करना आसान है कि ये आसान है? आसान है। अच्छा, दूसरा लीजिए, मैं इसको 8 5 7 6 को 25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। बोलो, 25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 25 से मल्टीप्लाई जरूर कठिन पड़ेगा, तमाम कैरी फेरी ढोना पड़ेगा। हाँ, तो अब 25, अब यहां भी जैसे 2 का था ना स्क्वायर में, वैसे भी तो 5 का मैं स्क्वायर करूं तो हो जाएगा 25। कितना, 2 है ना? है 2 है ना? तो इसका हम क्या करें, 2 0 बढ़ा लेंगे। क्या करेंगे, तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे, बस तुरंत 0 बढ़ाइए, और 2 2 जा 4, 4 से डिवाइड कर दो। समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं आया? ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन अभी तो मैं समझाया आपको, अभी मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं, तो ये आप नोट कर लेंगे। फिर मैं कह रहा हूं, अभी इस पर मैं परसों क्वेश्चन लूंगा। मैं मान के चल रहा हूं कि हमारे बच्चे नहीं लर्न कर पाएंगे, कल फिर दूसरा कुछ लूंगा, और इस पर परसों से क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, ये लर्न करने वाली चीज है, और अभी कुछ और भी लिखाऊंगा फार्मूले इस प्रकार के, तो लर्न कर लें। तो 2 मिनट के लिए इसको आप करिए ऑन। अब आप देखें, एक बात मैं कहूंगा, किसी भी कंपटीशन में आप ये मत सोचें कि सब हार्ड क्वेश्चन ही आएंगे ना।
हार्ड क्वेश्चन बस हार्डली 4-5 रहेंगे, और इसी प्रकार के क्वेश्चन की कितना फास्ट आपका कैलकुलेशन है, कितना बढ़िया आप कर लेते हैं। इसलिए किसी भी जोड़ घटाना के मत समझिए भाई यार ये तो छोड़ो ना, ये सब इंपॉर्टेंट, ये सब बहुत अच्छे हैं जो क्वेश्चन आते हैं। तो जोड़ क्या होता है, आप यहां देख रहे हैं एक ही नंबर बार बार रिपीट हुआ है, तो जो जब एक ही नंबर बार बार रिपीट उसी को हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसी गुणा करते हैं। तो 335 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बेटे तुरंत बताइए, 4 पच्चे 20, 4 तिया 12 2 14, 4 तिया 12 1 हो गया। अब यहां आइए दूसरे में, देखिए कोई नंबर रिपीट तो नहीं हुआ है, 7 3 3 5 7 3 3 5 7 3 3 5, यहां तक तो पहले आ जाओ, उसके बाद फिर आगे करेंगे, ठीक है। तो देखो कै बार, 1 2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा यहां तक, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9 10, 3 त्रिका 9 10, 3 सत्ते 21 22, 2 कैरी। अब यहां पर रुक गए, अब यहां से नंबर रिपीट नहीं है, अब ऐड कर लो, तो बचा क्या, ये चारों अंक पहले काट देना, नहीं तो कंफ्यूज कहीं कर जाएगा, कोई जुड़ा हुआ नंबर फिर न कहीं जुड़ जाए, तो मैं ऑलरेडी अंडरलाइन कर दिया हूं। तो आ जाओ, तो 2 किसमें जुड़ा, 7 2 9 9 8 17 17 3 20, फिर 2 आ गया, 6 2 8 8 4 12 और 12 4 16। कुछ जल्दी हुआ ना, अब घर पर बेटा ऐसे आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है। घर पर ऐसे अपने आप खुद अपना नंबर लिख लो और प्रैक्टिस करो, ठीक है। जितना ही कैलकुलेशन फास्ट होगा मैथ अपने आप स्ट्रांग होता जाएगा, और जोड़ घटाना सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां देखो बेटा कोई नंबर है रिपीट, है 8 4 2 5 8 4 2 5 8 4 2 5 8 4। अरे यार बड़ा आसान है, कितना, 4 बार मल्टीप्लाई करो, 4 पच्चे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 चौक 16 1 17, 4 बट्ठे 32 1 33। अब 3 यहां कैरी हम ले लेंगे, और 3 को इससे जोड़ना शुरू कर दो, 5 3 8 8 7 15 15 6 21 21 4। हाँ ये भी बता दूं कैसे करोगे, ज्यादा नहीं, 1 से 9 तक संख्या लिख लो। क्या करोगे, 1 से 9 तक संख्या लिख लो और बार बार इनको ऐड करो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 8 17, 9 7 16, 9 6 15, 9 5 14, 9 3, इसको बार बार पहले इसी को, फिर 8 से, फिर 7 से, बार बार करो। जब यह हो जाएगा तो कहीं रहेगा 17 प्लस 18, तो जानते ही हो 8 7 15 और 10 10 यहां ही है, तुरंत निकाल लोगे ना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। कैलकुलेशन जैसे फास्ट आपका होगा मैथ आपका फास्ट होता चला जाएगा। आइए, ये तो हो गया, इसको देखिए, इसको अभी मैं बता के आया हूं, 5 से मल्टीप्लाई करना है, तुरंत क्या करूंगा, 0 बढ़ाऊंगा और 2 से डिवाइड करूंगा। चलो करो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 1 9, और एक 0 यहां पर था, मल्टीप्लाई करके देखो आ जाएगा, 5 8 40 5 7 35 4 45 5 6 30 3 33, आ गया है। अपने करो, फिर 25 है, क्या करूंगा अभी बताया हूं, 2 0 बढ़ाऊंगा, दिमाग तुरंत पेपर में ही बढ़ा लो, 2 0 बढ़ा लो पहले, भूल जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो, इसके अपने आप करो, हो गया। नेक्स्ट, अब ये देखो मैं तो मल्टीप्लाई करते रह जाऊंगा, क्या करूं, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड लगा दो, इसको मैं जितना यहां लिखा है 1 के आगे इतना 0 लगा दो, कितना 4, और -1 कर दूं तो यही संख्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ गई कि नहीं आ गई। और फिर इस संख्या को मैं लगाया
तो इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। होगा जब इसमें होगा यानी इसी संख्या के आगे 4 8 7 2 इतना जीरो रख दो और फिर इसमें से हम यही संख्या घटा देंगे 48 7 25। बस आ जाएगा। तो यहां मैं समझा रहा हूं, एग्जाम में आप ऐसा नहीं करोगे, सब दिमाग में करोगे। एग्जाम में तुरंत इसके आगे कितना 4 जीरो बढ़ा लो, 1 2 3 4 बढ़ गया, बढ़ गया। अब यहीं से शुरू हो जाओ, यहीं से हमको इसी घटाना ना है, और यह संख्या वहां पर है, इसमें से हमको इसको घटाना है। ये पूरी संख्या याद रखना। चलो भाई, तो 5 5 10 1। हाँ, घटाना अब तक आप लोग करते आए हैं 2 0 5 7 माइनस 1 8 9 6। आप अब तक घटाते आए हैं कि इसमें से 7 से 8 नहीं घटेगा, तो हम यहां से उधार ले लेते हैं, यही करते हैं ना। नहीं बेटा, अब एग्जाम में कंपटीशन में ये अच्छा नहीं रहता, टाइम टेकिंग है। अब भूलने का डर रहता है, भूलने का डर रहता है। आप यहां से चलो, नीचे से जिसको घटाना है यहां से चलो, और यदि इससे छोटा है तो इसके बगल में इससे बड़ा वाला तो क्या आएगा 1 रख दो, इसके बगल में यहां भी 1 रख दो, यहां भी 1 रख दो, बस हो गया। पहले रख लो। और उसमें 12 करते थे, इसमें कैरी करेंगे, तो कैरी किसमें, नीचे वाले में। जैसे 8 में क्या जोड़ना 17 हो जाए, तो जो बताया वो फास्ट रहेगा, बहुत जल्दी कर लेंगे। 9 8 17, और कॉमर्स के लिए बहुत जरूरी है ये चीज। 9 8 17 1, तो उस कैरी को हम इसमें ऐड करेंगे। 9 1 10, 10 5 15, 1 कैरी नीचे, 8 1 9, 9 में 1 10, 1 1 2, बस यही आएगा। समझ में आया? घर पर प्रैक्टिस करेंगे इसको सब लोग। अब आइए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो आप यहीं से करिए, हम यहां नहीं जाएंगे। यहीं से 5 5 10, 2 1 3 7 3 10, 7 1 8, 8 2 10, और 8 1 9 1 10। 1 बचा, 1 बचा। अब देखिए, अभी तो 0 पर गए हैं, एक पूरी संख्या तक बची है, तो 1 यहां क्या आ जाएगा 4 4 1 5, और एक पूरी संख्या लिख लीजिए, यहां तक बच गया, लिख लीजिए। घटा के देखिए, इतना ही आएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि जो मैं घटाया हूं, घटा लिया खत्म हो गया। ये 0 सब इसके आगे थे ना, तो इसी को घटाए थे, हैं? ये दिमाग कंसंट्रेट रखना है। बात समझ में नहीं आई? चलिए एक और देखिए, यहां पर लास्ट में कुल कितने जीरो हैं, ऐड कर लो। 3 3 6 जीरो पड़े रखो। और अब यहीं पर पहले अपना आपका जो पेपर है उसमें थोड़ा निगाह डाल लेना, देखना कि कहीं जो ऑप्शन है 4 उसमें 6 जीरो वाले हैं, अकेला कोई 6 जीरो वाला ऑप्शन का हमेशा हेल्प लीजिएगा, हमेशा, वो आपका टाइम बचाएगा। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए, आंसर आपको लाना है। तो जो ऑप्शन है, ऐसा भी हो सकता है 6 जीरो वाला एक ही उसमें हो आंसर, और किसी में 5 हो, किसी में 4 हो, किसी में 3 हो, ऐसा हो सकता है। तो 6 जीरो वाला यदि ऑप्शन कोई मिल गया तो आगे नहीं बढ़ूंगा, वहीं पर ट्रिक लगा करके आगे बढ़ूंगा, ठीक है। यदि मान लीजिए 6 अंक वाले 6 जीरो वाले 2 ऑप्शन उसमें हो, तब जरा देख लूंगा क्या करूंगा। अब मैं देख रहा हूं 44 बचा, 44 दूनी 88, तो यहां 0 है, 88 लिख दो, लिख दूंगा। और 40 बच्चे 220, बस। तो हम यहीं पर जो 88 आप पहले यही देख लूंगा, ऑप्शन देखता जाऊंगा, मिल गया।
अब यहाँ किसी में 8 है, किसी में 7 है, किसी में 88 है, 88 वाले को मार दूंगा। यहाँ भी तो 1 सेकंड बचेगा ना। अब 44 25 करने में हमको आधा सेकंड लगा, लेकिन लगा तो वो सेकंड हमें बचाना है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आया? तो आज हम लोग इसको यहीं रोकते हैं। आप लोग प्रैक्टिस घर पर खूब करें। कल हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और कोशिश है, हाँ, चूंकि आपका एग्जाम सर पर है, जो लड़के ऑलरेडी तैयारी किए हुए उनके लिए तो ठीक है। कुछ हमारे लड़के जो नए हैं, मैथ सबका अच्छा नहीं होता, स्वाभाविक है, लेकिन आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस जम के करें। जितना परिश्रम आप किए हैं दौड़ निकालने में, उसका आधा परिश्रम कर देंगे तो आपका निकल जाएगा। बहुत परिश्रम किए थे ना दौड़ निकालने में, तो बेटे इस पर भी लग जाओ, निकल जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस तो शेयर करना ना भूलें, जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें। थैंक्स।